वेलकम टू ऑल द डिवोटीज फॉर टुडेज सेशन ऑफ गीता अमृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ, तो मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्य ईश्वरम्। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, स्कंद 1, अध्याय 15, श्लोक संख्या 32। सो जो हम लोग प्रणाम मंत्र बोलते हैं ना, उसमें ध्यान देना है। जैसे प्रणाम मंत्र के में बिगनिंग में ओम अज्ञान है, ये जनरल गुरु प्रणाम मंत्र है ना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम। उन्मिलितम ये ना, हाँ, तो वो मिल जाता है, मतलब दोनों को संधि कर देते हैं। तो चक्षुर उन्मिलितम ये ना, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिनि। स्वामिन्निति नामिनि। अब नमस्ते सारस्वते, मतलब 80% लोग या 75% लोग सरस्वती बोलते हैं। अच्छे अच्छे डिवोटीज भी बोलते हैं, ठीक है। सीनियर भक्तों के भी सुनेंगे, वो भी सरस्वती बोलते हैं, लेकिन करेक्ट क्या है? सारस्वती। सरस्वती महाराज के शिष्य हैं, इसलिए सारस्वते हो गए। भक्ति जो प्रभुपाद जी हैं, भक्ति वेदांत स्वामी, वो कौन है? सारस्वते। सरस्वते ने, जैसे कौंती से कौंते होता है। ओके, सो सारस्वते। वसुदेव से वासुदेव, भगवान कृष्ण का नाम है वासुदेव। वसुदेव बोल देंगे तो उनके पिता हो गए। तो प्रभुपाद जी के स्पिरिचुअल पिता सरस्वती महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। प्रभुपाद जी कौन है? सारस्वती। तो ध्यान से जब भी बोलेंगे सरस्वती देवी नहीं बोलेंगे, सारस्वते देवे। ओके, और गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे आज का श्लोक। श्लोक संख्या 32।
निशम्य भगवान् मार्गं संस्था यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निभृत निभृत आत्मा युधिष्ठिरः निशम्य भगवान् मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वः पथाय मतिं चक्रे निभृत निभृत आत्मा युधिष्ठिर। सो निशम्य भगवान मार्गम, भगवान कृष्ण कहाँ चले गए? संस्थाम मतलब अपने धाम। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? यदुकुलस्य, सादे, और भगवान जब गए तो सारे यदुकुल को भी नष्ट करते हुए गए। और इसके कारण क्या हुआ? युधिष्ठिर महाराज ने भी निभृत आत्मा, उन्होंने भी मत, क्या मत बना लिया? स्वपथाय मतिम, उन्होंने भी गोलोक वैकुंठ जाने का मन बना लिया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुनीता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। तात्पर्य। इस संसार के लोगों की दृष्टि से भगवान के दूर चले जाने की खबर सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भी अपना ध्यान भगवत गीता के उपदेशों की ओर मोड़ा। वे भगवान के प्राकट्य तथा प्रयाण की विधि के विषय में सोचने लगे। इस मर्त्य ब्रह्मांड में भगवान के प्रकट होने तथा उनके अंतर्धान होने का उद्देश्य पूर्ण रूप से भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। वे किसी उच्चतर शक्ति द्वारा प्रकट या अप्रकट होने के लिए बाध्य नहीं हैं। जिस प्रकार जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रकट या अप्रकट होने के लिए बाध्य होते हैं, जब भी भगवान चाहते हैं वे कहीं भी और सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं। इससे किसी अन्य स्थान पर उनके प्राकट्य तथा तिरोधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सूर्य के समान हैं। सूर्य स्वेच्छा से किसी स्थान पर उदय और अस्त होता है, किंतु इससे अन्य स्थानों पर उसकी उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य पश्चिम गोलार्ध में अस्त हुए बिना भारत में प्रातः काल उदय होता है। सूर्य पूरे सौर मंडल में सर्वत्र उपस्थित रहता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक स्थान में सूर्य निश्चित समय पर प्रातः उदय होता है और शाम को निश्चित समय पर अस्त होता है। जब सूर्य के लिए समय की सीमा कोई अर्थ नहीं रखती, तो फिर परमेश्वर के विषय में क्या कहा जाए, जो सूर्य के भी सृष्टा तथा नियामक हैं। अतएव भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनके दिव्य प्राकट्य तथा तिरोधान को वास्तव में समझ लेता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और चिन्मय आकाश में स्थित हो जाता है, जहाँ वैकुंठ के ग्रह हैं। वहां पर ऐसे मुक्त व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के भय से रहित होकर शाश्वत रूप से रह सकते हैं। आध्यात्मिक आकाश में भगवान तथा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर लगे रहने वाले सारे लोग सदैव तरुण बने रहते हैं, क्योंकि वहां न बुढ़ापा है, न रोग और न मृत्यु। क्योंकि वहां मृत्यु नहीं होती, अतः वहां जन्म भी नहीं होता। इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि एकमात्र भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान को समझ लेने पर मनुष्य जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। अतएव महाराज युधिष्ठिर भी भगवत धाम वापस जाने के विषय में सोचने लगे। भगवान पृथ्वी पर या अन्य किसी लोक में अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं, जो उनके साथ नित्य निवास करते हैं, और यदुवंश के सारे सदस्य जो भगवान की लीलाओं में सहायक बने रहे, उनके पार्षद ही थे। उसी तरह महाराज युधिष्ठिर
उनके भाई तथा उनकी माता इत्यादि भी उनके नित्य पार्षद ही थे। चूंकि भगवान तथा उनके पार्षदों का प्राकट्य तथा तिरोधान दिव्य होता है, अतएव प्राकट्य तथा तिरोधान के बाह्य लक्षणों से किसी को मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो आज के श्लोक में युधिष्ठिर महाराज निशम्य भगवत मार्गम संस्थाम यदुकुलस्य च स्वः पथाय मतिम चक्रे। चक्रे मतलब मनन करना, सोचना, चिंतन करना, थॉट ओवर। निभृत आत्मा एकांत में राजा युधिष्ठिर ने क्या तय किया? स्व पथाय भगवन धाम जाने के रास्ते के ऊपर चिंतन किया, का निश्चय किया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि भगवत मार्गम संस्थाम, क्योंकि भगवान कृष्ण जो थे वो ऑलरेडी अपने धाम जा चुके थे। भगवान कृष्ण स्वधाम जा चुके थे और यदुवंश का, यदुकुल का नाश हो चुका था, अस्तित्व अंत हो गया था। यदुकुलस्य च स्वः पथाय या यदुकुलस्य संस्थाम, यदुकुल का अंत हो गया था, भगवान मार्गम अपने धाम चले गए थे। इसीलिए चक्रे निभृत आत्मा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर महाराज ने भी निश्चय क्या किया कि वो भी भगवत धाम वापस चले जाएंगे। अब यहां पर क्या क्या चीजें आ गई ट्रांसलेशन में, देखिए आप। भगवत धाम क्या होता है उसके विषय में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज ने मन बना लिया भगवत धाम जाने का। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान भगवत गीता के उपदेशों पे कर लिया। और भगवत गीता का उपदेश क्या है आपको याद होगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी। तुम मेरे धाम आओगे, मेरे पास आ जाओगे कब? जब तुम हर समय मेरा चिंतन करोगे। ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मन मना, मेरे भक्त बनोगे, बिकम माई डिवोटी। भव मत भक्तो मद्याजी, इयाजी, आजी, इयाजी मीन्स मेरे पूजा करोगे, मेरे वर्शिप करोगे और मुझे प्रणाम करोगे, नमस्कार। ऐसा करने से मतलब भक्ति करना, ये भक्ति का प्रोसेस हुआ। हम लोग जो भगवान के नाम का जप करते हैं 16 माला मिनिमम, और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते, ये सब चारों में ही आ गया। मन मना का अर्थ हो गया क्या? जपा करना, स्वाध्याय भगवत गीता भागवतम सुनना, ये हो गया मन मना। भव मत भक्तो, फिर मेरे भक्त बनो, कहने का अर्थ है मध्या जी मेरी पूजा करो और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किस प्रकार से वर्शिप करना है, ऑफरिंग करना है, उसको ग्रहण करना। मीन्स भक्त भी बन गए, उनका वर्शिप भी किए। और उसी का एक और प्रोसेस नमस्कार करना। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या करना शुरू किया? उन्होंने भगवत गीता के ऊपर चिंतन करना शुरू किया। क्या था वो चिंतन? शुरुआत में देखेंगे तो भगवान ने बोला था ततः सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च। मतलब मेरे ऊपर हर समय ध्यान करते हुए क्या करो? अपने कर्म को करो, अपने कार्यों को करो।
तो वो चिंतन, अब वो कार्य तो कर चुके थे, अब तो फाइनल कार्य बचा था क्या, गोलोक वृंदावन जाने का रास्ता। अब वो अपने कार्य को समाप्त करके भगवत धाम जाना चाह रहे थे, तो वो भगवत गीता के फाइनल उपदेशों को देख रहे थे। फाइनल उपदेश, जैसे मैंने एक श्लोक बोला, मन बना भव मत भक्तो, ऐसे ही फाइनल उपदेश क्या है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये श्लोक, धर्म का अर्थ होता है हमारे द्वारा निष्पादित, मतलब जो हम कार्य करते हैं, कार्य। धर्म का अर्थ कर्तव्य से भी होता है, धर्म है ना। धर्म का अर्थ गुण भी होता है, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्राह्मण का धर्म क्या है, धर्म और कर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो युधिष्ठिर, अब यहां भगवान बोले सारे धर्मों को, मतलब युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर जो कि एक राजा है, शासक है, पूरे ब्रह्मांड के तो नहीं बोलेंगे, पूरे पृथ्वीवर्ष, पृथ्वी भारतवर्ष के वो राजा है। भारतवर्ष मीन्स पूरे ग्लोब, पृथ्वी जो दिखाई देता है। जैसे अभी वो एस्ट्रोनॉट्स गया है ना अंतरिक्ष में, 400 मीटर ऊपर गया है, शुभांशु करके, अभी एक पहला इंडियन है इंडिया की तरफ से, इंडिया से एस्ट्रोनॉट, वायुसेना का व्यक्ति, वो पर्सन है, वो स्पेस, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में गए हैं, 400 मीटर यहां से ऊपर, 400 किलोमीटर सॉरी, है ना। तो क्या मैं बतला रहा था, मैं मिस कर गया। ओके, मैं क्या पॉइंट बोल रहा था इसके पहले, हर्षिता माता जी ऑन करके। प्रभु जी वही बता रहे थे, आप गोलोक धाम वो जा उसके रहे, बाद, उसके बाद फिर वो एस्ट्रोनॉट वाला बताने लगे। गोलोक धाम जाने की बात कर रहा था, फिर मैं स्पेस सैटेलाइट की बात। कहते हैं युधिष्ठिर कि भारतवर्ष के, उसके बाद आपने बताया कि यस, शुक्ला के बारे भारतवर्ष, यस। तो वो मैं इसलिए बोल रहा था आपको, जस्ट वो कल प्रधानमंत्री बात कर रहे थे उससे, वो 400 किलोमीटर ऊपर था, समझ रहे हैं, 400 किलोमीटर। एरोप्लेन कितनी हाइट पे उड़ता है, 8 to 9 किलोमीटर्स, 8,000 फीट, 9,000 पे एरोप्लेन चलता है मिनिमम। वो 400 किलोमीटर ऊपर था, वहां से बात कर, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, वो ऊपर से पृथ्वी को देख रहा था, ग्लोब, और ऊपर से देख करके बोल रहा था, यहां से सबसे पहली चीज जो मेरे मन में आ रही है वो ये कि सब कुछ एक है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई देश में डिवीजन नहीं है, पूरी की पूरी पृथ्वी एक है, वसुधैव कुटुंबकम, वो बोलना चाह रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी को, यहां से सब बराबर। और भारतवर्ष की जो ड्राइंग हम देखते हैं ना 2D पे, वो कुछ भी नहीं है जो ऊपर से दिखाई दे रहा है, ऊपर से बहुत बड़ा दिखता है भारतवर्ष, मतलब जिसको अभी हम भारतवर्ष बोलते हैं, भारत देश। युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के राजा हैं, अभी जो दिखता है ना ये भारत, वो भारत नहीं, पूरी की पूरी ग्लोब जो है वो भारतवर्ष है, ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज वहां के राजा हैं, और अब क्या कर रहे हैं, वो वहां शासन को एंड करके, जो उनका धर्म था, भौतिक धर्म था उनका। हर एक व्यक्ति के दो प्रकार के धर्म होते हैं, धर्म मतलब कर्तव्य, एक होता है स्पिरिचुअल, ठीक है, और एक होता है मटेरियल। मटेरियल को बोलते हैं व्यावहारिक, और स्पिरिचुअल को बोलते हैं पारमार्थिक, ठीक है। दो प्रकार के धर्म भगवत गीता में भगवान बतलाते हैं, दो प्रकार के धर्म है। एक तो स्वधर्म, जो हमारे हमारे गुणों के आधार पर, कर्मों के आधार पर, जैसे हम ब्राह्मण हैं तो हमारे कर्म क्या होंगे, हम क्षत्रिय हैं तो हमारे कर्म क्या होंगे, मतलब आज की भाषा में समझ ले, अगर कोई टीचर है तो कैसे बिहेव करेगा, वैसे हमने कितनी बार क्लियर किया है कि आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है
बड़े लेवल पे जाएंगे तो टीचर भी एक बिजनेसमैन है, डॉक्टर भी एक बिजनेसमैन है, करेक्ट, ब्राह्मण नहीं है। लेकिन वैदिक टाइम में जाएंगे तो शिक्षक, टीचर, डॉक्टर, ये सब ब्राह्मण है। वैद्य, वैद्यराज, वो ब्राह्मण है, डॉक्टर भी ब्राह्मण है, टीचर भी ब्राह्मण है। ओके। और क्षत्रिय शासक हो सकते हैं, मैनेजरियल पोस्ट पे हो सकते हैं, सेना में हो सकते हैं, ठीक है। और व्यापारी कौन होगा, बिजनेसमैन कौन होगा, वो होगा वैश्य। सभी नहीं हो जाएंगे, सभी बिजनेस नहीं खोल के बैठेंगे। अभी क्या है, सारे लोग बिजनेस करेंगे। तो अभी दो ही कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, वैश्य नहीं तो शूद्र। जन्म से शूद्र होते हैं और बाद में मैक्सिमम कुछ करके सभी पैसे जुटाने के लिए लग जाते हैं तो वैश्य बन जाते हैं। लेकिन मैं वैदिक की बात कर रहा हूं, तो गुण के आधार पे हमने कर्म किया, उसको बोलते हैं स्वकर्म। शरीर और गुण के आधार पर जो भौतिक कर्म है। और एक होता है पारमार्थिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक। तो युधिष्ठिर महाराज अपने व्यावहारिक कर्मों को समेट करके अब क्या कर रहे हैं, व्यावहारिक जो कर्म था उसके साथ साथ वो पारमार्थिक कर्म कर रहे थे। भगवान का कहना मानना ही पारमार्थिक है। अब वो गोलोक धाम जा करके, भगवत धाम जा करके, और वहां डायरेक्टली सर्व करना चाहते हैं, फुल पारमार्थिक, कहीं भी व्यावहारिक नहीं। ओके। तो उन्होंने भगवत गीता के निर्देशों के ऊपर चिंतन किया और उसको पूर्ण रूप से फॉलो करने की शुरुआत में अब वो भगवत धाम जाने के विषय में सोचने लगे। उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि उन्होंने देखा भगवान तो अब पूर्ण रूप से अप्रकट हो गए फिजिकली, मतलब मूर्त रूप से तो नहीं है, वो धाम जा चुके हैं। और हमारा भी काम हो चुका है, हम सबों का, पांचों का। प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं, हम सारे लोग इस संसार में जन्म लेते हैं और मृत्यु होती है। भगवान ने भी यहां पर जन्म लेने की लीला की, जिसको हम लोग जन्माष्टमी बोलते हैं, और अप्रकट हो गए, अभी हमने देखा। तो भगवान का जन्म और कर्म जो है वो हमारी तरफ फोर्सफुल नहीं है, वो दिव्य है। भगवान फ्री है, अपनी स्वेच्छा से आते हैं और स्वेच्छा से जाते हैं, निर्भर नहीं है वो किसी शक्ति के लिए। उनकी खुद की शक्ति, स्वमाया, दैवी माया के अंतर्गत वो काम करते हैं। प्रकट और प्रकट लीला यहाँ पर भगवान शो करते हैं, है ना। हाँ, प्रभुपाद जी यहाँ पर बतला रहे हैं, एक अच्छा सा एक उदाहरण दे रहे हैं सूरज के विषय में। सूरज, जैसे अभी आप लोग अपनी खिड़की से देखिए तो आपको सूरज दिखलाई नहीं देगा, है ना। और इसी समय में अमेरिकन देखेंगे तो वहां पे सूरज निकलने वाला होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे लिए सूरज चला गया, उनके लिए सूरज आ गया। हम बोलेंगे सूर्योदय, सूरज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं है। सूरज अभी पश्चिम गोलार्ध पर नहीं है, पूर्वी गोलार्ध पर है अभी। हमारे लिए सूर्योदय, सूर्यास्त हो गया, उनके लिए सूर्योदय हो रहा हो। सूरज हर समय मौजूद है सौर मंडल में, लेकिन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में एक जगह है, दूसरी जगह नहीं है। लेकिन वो अपने उस पे तो है ही, पाथ में तो है ही, उसका जो पूरा का पूरा सौर मंडल जिसको बोलते हैं उसमें तो है ही। उसी प्रकार से भगवान अभी अप्रकट है हमारे लिए, किसी और लोक में, किसी और पृथ्वी पे भगवान की लीला हो रही होगी। तो भगवान हर समय सूरज की तरह मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे सामने आना और नहीं आना ही उनका प्रकट और अप्रकट लीला कहलाता है। भगवान सूर्योदय सूर्यास्त की तरह है। सूर्यास्त होने का अर्थ ये नहीं होता कि सूर्य खत्म हो गया, और सूर्योदय हुआ मतलब सूर्य जन्म ले लिया, ऐसा नहीं है। करेक्ट। भगवान भी ऐसे ही हैं,
हमारे लिए अप्रकट हो गए सूर्यास्त की तरह। फिर जब आएंगे, जब जन्माष्टमी होगा और फिर लीलाएं करेंगे, तो वो क्या हो गया, सूर्योदय की तरह हो जाएगा। ओके, तो वो पॉइंट यहाँ पर प्रभुपाद जी बतलाना चाह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि भगवत गीता में बतलाए गए उपदेशों को समझने वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, और चिन्मय आकाश में फिक्स हो जाता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, भगवान बोलते हैं वो मेरे धाम आ जाएगा। माम इति, मैं जहां हूं, मैं जैसा हूं वैसा हो जाएगा वो। भगवान का शरीर क्या है, दिव्य है, जन्म मृत्यु का इफेक्ट नहीं होता है। वो कब होगा, जब हम भगवान के दिव्य जन्म कर्म को समझ जाएंगे, भगवान की लीलाओं को समझ जाएंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, और फिर दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। हम जन्म मृत्यु के चक्र से 100% फुल्ली, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से फ्री हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, और वैकुंठ, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, जगन्नाथपुरी और सबसे ऊपर वृंदावन गोलोक में पहुंच जाएंगे। चिन्मय आकाश, अभी जो आकाश है वो चिन्मय नहीं है। ओके, तो इस प्रकार भगवत गीता को सुनने से, भागवत को सुनने से व्यक्ति भय युक्त हो जाता है, भय युक्त हो जाता है, सॉरी, भय मुक्त हो जाता है और अभय को प्राप्त करता है। ठीक है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु सबसे बड़ा भय है, रोग है। तो व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है, भय रहित हो जाता है, शाश्वत रूप को हम प्राप्त करते हैं। और आध्यात्मिक आकाश मतलब स्पिरिचुअल स्काई। अभी जब हम देखते हैं हमारे ऊपर एक आकाश दिखता है, वो भौतिक आकाश है, जिसको हमको पार करके इसके ऊपर एक आकाश है, हमने पहले भी चर्चा किया था, आध्यात्मिक आकाश। जैसे कोई व्यक्ति जेल के अंदर से भी देख सकता है ना अपने छत को, ओ जेल में है, उसको पता है कि जेल की बाउंड्री के बाहर भी बाउंड्री है, जेल के छत के ऊपर भी स्वतंत्रता है। जेल में स्वतंत्र रूप से आदमी छत पे घूम नहीं सकता है, चारों तरफ पैक रहता है ना। उसी प्रकार से हम भौतिक लोक में है, इसका भौतिक आकाश है और एक आध्यात्मिक आकाश है। उन सारे आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक लोक है, जिसको वैकुंठ लोक बोलते हैं। सबसे ऊपर का लोक वो लोक है। तो भगवत गीता को सुनने से, श्रवण करने से हम लोग चिन्मय आकाश को प्राप्त करते हैं, वैकुंठ लोक, गोलोक, अयोध्या, मथुरा, द्वारका को प्राप्त करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज अब उन्हीं सारे निर्देशों को ध्यान में लाते हुए भगवत धाम वापसी का सोच रहे हैं। और आगे देखेंगे हम किस प्रकार से वो पांचों भाई और कुंती महारानी, अगले श्लोक में कुंती की माता के विषय में यहां पर चर्चा किया जाएगा। क्योंकि देखिए, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो पर्पस से आते हैं। जैसे भगवान किसी पर्पस से यहां प्रकट हुए। भगवान के आने का क्या मतलब था, क्यों आए थे भगवान? धर्मस्य ग्लानि, धर्म घट रहा था, अधर्म की वृद्धि हो रही थी, तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी। संभवामी मतलब प्रकट होना, हर एक युग में आते हैं। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए, है ना, अधर्म को हटाने के लिए प्रकट हो। उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी आते हैं। तो जितने यदुवंशी थे, वो सारे यदुवंशी भगवान को सपोर्ट करने के लिए थे। इवन ये पांडव जो है, ये भी भगवान को सपोर्ट करने के लिए थे। तो उन्होंने बोला अब लीला खत्म हो गया, भगवान इंडिकेशन दे चुके हैं, इसीलिए वो लोग, सारे लोग जो है अब भगवत धाम जा रहे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अच्छी चीज रिवील की
कि जिस प्रकार से यदुवंशी यदुकुल वाले भगवान के पर्सनल लोग हैं, जिसको बोलते हैं नित्य सिद्ध, नित्य पार्षद, नित्य पार्षद, इटर्नल एसोसिएट्स, उसी प्रकार से पांडव भी उनके नित्य पार्षद हैं, साथ में रहने वाले। ओके, तो साथ में रहने वाले हैं तो भगवान उधर गए उधर लीला करने, या किसी दूसरे लोक पे गए, ये सारे लोग उधर चले जाएंगे। बस अर्जुन और कुंती महारानी जो है ना, वो इसी लोक में रहते हैं। मतलब लोक जब मैं बोलूं तो समझिएगा, भौतिक, भौतिक लोक रहते हैं, मतलब उनका शरीर आध्यात्मिक है। यहां जहां जहां भगवान लीला करते हैं ना, वहां वहां ये लोग चले जाते हैं। ओके, चलिए इस बात को छोड़ दीजिए, बात दूसरी है, इसको नहीं समझने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो यह समझना है कि भगवान गए तो सारे भगवान के भक्त भी उनके साथ साथ, चूंकि सारे लोग उनके साथ आए थे, अब इधर सब फिट हो गया। अब युधिष्ठिर महाराज परीक्षित महाराज को सेट करेंगे, और भगवान कृष्ण के जो ग्रैंड सन है वज्रनाभ, उनको भी सेट कर देंगे, मथुरा का राजा बनाएंगे उनको। द्वारका खत्म हो गया तो अब मथुरा आएंगे, तो मथुरा में मथुरा में जो है वज्रनाभ, और हस्तिनापुर में परीक्षित महाराज को सेट किया। ओके, और ये सारे लोग महाप्रयाण के लिए निकल जाएंगे। अगले श्लोक में हम देखेंगे कुंती महारानी भी उनके साथ महाप्रयाण के लिए जाएंगे। ठीक है, तो आज का श्लोक है, जपा हम लोग कर चुके हैं, तो यहीं पर आज का हम लोग सेशन एंड करेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जय श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय जय हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। जय अमृत गौर भक्त वृंद की जय। जय कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय निताई गौर प्रेमनंदे हरि हरि हरि। हरि बोल हरि हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी जय निताई गौर प्रेमनंदे हरि 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।